साथी नमस्कार, मैं आपके साथ गौतम आनंद। वर्तमान में मैं बस्ती के सोनू पार्क चौराहा पे मौजूद हूँ और यहाँ पर ये दुकान है बाबा पेड़ा हाउस और ये लगभग 30 से 35 साल पुरानी दुकान है और ये पेड़े के लिए ये चौराहा जो है बहुत फेमस है। बस्ती अगर आप आएंगे सदर विधानसभा लगती है, ठीक उधर महादेवा विधानसभा लग जाती है, ये बॉर्डर है। पीछे मिठाई की दुकान है और मैं मिठाई की दुकान पर इसलिए आया हूँ कि आपको पता है कि जो चीनी का दाम है वो अब 70 पार कर गया है। अब चीनी का दाम बढ़ा है तो जाहिर तौर पे जो दुकानदार हैं जो मिठाइयाँ बनाते हैं उनके ऊपर भी जो रॉ मटेरियल है उस पर भी फ़र्क पड़ेगा बजट पे। फिर मिठाई वो महंगी बेचेंगे, त्यौहार सामने हैं, तो आप देखिए कि एक चीनी के दाम बढ़ने से कितने लोग प्रभावित होते हैं। वही गुड़ागड़ी समझने में आया हूँ। आइए बातचीत करते हैं। देखिए दूध जो है खौल रहा है और मिठाई बनने का ये प्रोसेस है। बातचीत करते हैं, समझते हैं कि क्या इनके गुड़ागणित पर प्रभाव आया, क्या इनका बजट बिगड़ा है, क्या उम्मीद करते हैं सरकार से, सरकार कैसी है, व्यापारियों के लिए कैसी है। क्या नाम है आपका? जी विकास दुबे। विकास दुबे जी। क्या बन रहा है ये? भैया ये पेड़ा का काम चल रहा है। पेड़ा बनेगा जी। ये हमारी बड़ी पुरानी दुकान है। हाँ। पहले हमारे पिताजी इसको करते थे, हाँ। फिर हमारे भाई साहब करते थे। हाँ। उसके बाद हमने इसको टेक ओवर कर लिया है। अब आप देखते हैं दुकान? जी, पूरा मैं ही देखता हूँ। तो पेड़ा जो बना रहे हैं आप, पहले पेड़ा कितने रुपए किलो था? पहले भैया पेड़ा तो बिकता था, जब शुरू में खुला था तो 90 रुपए किलो बिकता था। अब धीरे धीरे समथिंग अब हो गया 400 रुपए, 400 रुपए के जी बिक रहा है इस समय करंट टाइम में। आराम से कहिए। 400 रुपए के जी बिक रहा है। 400 रुपये जी। अब चीनी जो चूंकि महंगी हो गई है तो अब दाम में थोड़ा और बढ़ोतरी दाम बढ़ाना पड़ेगा आपको। जी। मजबूरी है, क्या करेंगे। रॉ मटेरियल अगर महंगा आएगा तो हमको भी अपना जो है पक्का माल ज़्यादा में बेचना ही पड़ेगा। तो क्या कहेंगे सरकार की नीतियाँ जो व्यापारियों के लिए कैसी है? व्यापारियों के लिए थोड़ा मुश्किल कर दिया इन्होंने, खासकर हम जैसे वर्ग के लिए। जैसे हमारा जो ये मिठाई वाला काम है, जो भी व्यापारी करते हैं, पहले सिलेंडर हम लोगों को आसानी से मिल जाता था। बीच में क्राइसिस हुआ, उसके बाद बड़ी दिक्कत आई गैस वैस के लिए। तो आप तो एक कोयला बना रहे हैं अभी? जी। जब गैस का क्राइसिस शुरू हुआ उसके बाद से हमने कोयले का काम, स्वदेशी काम शुरू कर दिया। कोयले पे आ गए आप? जी जी जी। पुराने जैसे हमारे पिताजी करते थे पहले कोयले पे, उस पे हम लोग फिर से आ गए हैं। एक बात बताइए कि जब मिठाई का दाम बढ़ेगा, चीनी का दाम बढ़ गया है जी, तो बिक्री पर भी असर पड़ेगा? जी बिल्कुल। अब तो मार्केट इस समय आधा चल रहा है क्योंकि त्यौहार है, त्यौहार में थोड़ा रश रहता है, लेकिन बिक्री पे तो प्रभाव पड़ ही गया है। छोटे दुकानदारों के लिए तो बहुत ज़्यादा समस्या हो गई है। 3 से 4 दिन बाद रक्षाबंधन है जी। मार्केट में दुकानों पे चहल पहल होनी चाहिए इस समय, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है मुझे। जी यहाँ आप देखिए पूरा कहाँ कुछ नहीं है, रोड पूरा खाली है, मार्केट कहाँ भीड़ कुछ नहीं है। पहले इतने समय मिठाइयों की दुकानें सज जाती थी, बाहर लग जाती थी, लेकिन चूंकि महंगाई है, महंगाई। व्यापारी क्या सोच रहा है? भाजपा की सरकार में जो व्यापारी है वो परेशान है कि क्या है? नहीं, परेशान तो है, महंगाई से सब परेशान है। सब परेशान? हाँ जी, हर चीज़ में महंगाई है। सरकार जो दावा ठोक रही है उसका क्या है? सरकार तो दावा कर ही रही है, फिलहाल काम चल रहा है, देखते हैं कैसे आगे क्या करते हैं। तो आने वाले समय में चुनाव है, व्यापारी क्या सोच रहा है? अब जिधर देखा जाएगा, रुख जिधर रहेगा उस तरफ हम लोग भी चलेंगे। समाज के साथ रहना है तो जिस तरफ सब लोग चलेंगे हम लोग भी उसी तरफ चलेंगे। तो वर्तमान की सरकार कैसी रही 9 साल 10 साल, ये तो बताइए। वर्तमान की सरकार लॉ एंड ऑर्डर ठीक ही है, फिलहाल महंगाई बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है? हाँ जी, महंगाई ज़्यादा है, बाकी कानून व्यवस्था अच्छी है, महंगाई ज़्यादा है। तो महंगाई से तो फिर आपके बच्चे हैं जी, पढ़ाते हैं उनको जी। प्राइवेट? हाँ जी। क्या फीस महंगी की सस्ती है? फीस बहुत महंगी है सर। हाँ, फीस भी महंगी तो है। महंगाई तो चारों तरफ से आपको लपेट रही है ना फिर? हाँ, महंगाई तो है। तो ये तो वो सरकार है भाजपा की जो कहती थी अच्छे दिन आएंगे, मोदी जी आएंगे। अब अच्छे दिन नहीं है, सामने देख लीजिए, दुकानों पे भीड़ नहीं है, नहीं आया, पास काम नहीं ज़्यादा मिल रहा है, कहाँ है? यही है, अच्छा दिन चल रहा है। ये फ़र्क पड़ता है। आप देखिए कि दुबे जी मिठाई की दुकान इनकी बहुत पुरानी है और खोआ बना रहा है, पेड़ा बनेगा इसका। चीनी का दाम बढ़ चुका है, अब मिठाइयाँ भी महंगी होंगी। त्यौहार है, त्योहारों में यही इनके कमाई का समय होता है, इसी की उम्मीद होती है, इसी का इंतज़ार करता है एक व्यापारी। लेकिन आप देखिए कि कोई चहल पहल, रौनक नहीं है। ये खुद कह रहा है कि मिठाई की दुकानें सज जाती थी, मिठाइयाँ लगती थी, लेकिन चीनी ने जो है वो त्यौहार के मिठास को फीका कर दिया है। चीनी अब कड़वी लग रही है। आप सोचिए कि इस सरकार ने
पेट्रोल को सस्ता करने के चक्कर में गन्ने का रस मिलाया पेट्रोल में कि पेट्रोल सस्ता होगा। पेट्रोल सस्ता हुआ नहीं, चीनी महंगी हो गई। ये हाल है। गाड़ी उड़ी चलाते होंगे आप? जी। क्या हाल है गाड़ी का? एवरेज दे रही है? गाड़ी का एवरेज भैया, गाड़ी तो एकदम पहले अच्छी चलती थी, अब तो पता ही नहीं चलता कहाँ बीच में रुक जा रही है, कहाँ खड़ी हो जा रही है, कुछ खराब हो जा रही है। जी जी जी। गाड़ी कभी भी रुक जा रही है, उसका कुछ एवरेज नहीं है। पहले अच्छा एवरेज था। कभी आवाज उठाए आप लोग, विरोध किए हैं? कहाँ हम लोग सर सह रहे हैं। हाँ, अब जो चल रहा है सर चल ही रहा है धीरे धीरे। यही है आम आदमी का, क्या करे वो, सहता है। सरकार जो है ढोल अपना पीटती रहती है, लेकिन आम आदमी जो है वो बाइक में पेट्रोल नहीं एवरेज दे रहा है, उससे परेशान है। महंगाई से परेशान है। दुकानदार जो है अपना बिजनेस कर रहा है, उससे परेशान है। लेकिन सरकार कह रही है सब ठीक है। ये है सच्चाई। बहरहाल आप लोग को चीनी का कितना फ़र्क पड़ रहा है, आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय देना मत भूलिएगा। दुकानदारों से बातचीत करनी बहुत ज़रूरी थी कि ये लोग क्या सोच रहे हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा इनके धंधे पर। पहले चीनी का बोरा कितना आता था? पहले तो दाम बहुत कंट्रोल था सर, लेकिन ये 20 दिन से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। पहले तो 2100 रुपये बोरा मिल जाता था। 2100 रुपये बोरा? अब इस समय 3100, 3200, 3300 कुछ भी चला जा रहा है। हजार रुपये एक एक बोरे पे बढ़ गया है। बढ़ गया है जी। ये तो दर ज़्यादा है भाई। बहुत दर ज़्यादा हो गया, बहुत आउट ऑफ कंट्रोल चल रही है। इतनी उम्मीद थी सरकार से, इतने अच्छा दिन ला देगी? नहीं, इतनी तो उम्मीद नहीं थी। इतने अच्छे दिन की उम्मीद नहीं थी? नहीं, इतना तो महंगा की उम्मीद नहीं थी कि चीनी जैसी चीज इतनी महंगी कर देंगे। हाँ, ये आम आदमी सबके घर में यूज होने वाली चीजें हैं। इससे हाँ जी, इससे सबको प्रभावित होना है। सब प्रभावित हो रहे हैं। चीनी जो है भारतवासियों को मीठी नहीं लग रही है। नमस्कार।